हेलो एवरीवन। हमने जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछी गई कंप्यूटर की 1000 प्रश्नों की सीरीज़ शुरू की थी, उसमें का ये सेकेंड वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेब क्रॉलर को डैश भी कहा जाता है। तो वेब क्रॉलर को क्या कहा जाता है? वेब स्पाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन निम्न में से कौन सा है? तो चीन का जो सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन है वो है बाइडू, BAIDU। बाइडू नाम है इसका, इसमें बैडू दिया है। तो ये है चीन का सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेज़ी व्हील प्रिंटर एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर है? मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर या फिर इंकजेट प्रिंटर? तो डेज़ी व्हील प्रिंटर कौन सा प्रिंटर है? डेज़ी व्हील प्रिंटर जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU के द्वारा प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम्स और डेटा को स्टोर करने के लिए, संग्रहित करना मतलब स्टोर करना, कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी यूज़ होती है? मास मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, प्रोम या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंटरनल मेमोरी। नेक्स्ट है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक हेतु शॉर्टकट की है। तो MS वर्ड में जब हमको स्पेलिंग चेक करना रहता है तो स्पेलिंग चेक करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं, वो है F7। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यक्ति के पहचान की हेराफेरी कर किसी व्यक्ति की गोपनीय सूचना प्राप्त करना। जब हम लोग किसी की पहचान की हेराफेरी करते हैं और उसकी गोपनीय सूचना, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तो उसको बोला जाता है फिशिंग स्कैम। नेक्स्ट है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डैश के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसका आंसर तो आप बहुत अच्छे से दे सकते हैं, इसका आंसर है पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप JPEG को संक्षिप्त करने के लिए, किसको संक्षिप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं? तो JPEG जो फॉर्मेट होता है वो किसका फॉर्मेट होता है? फ़ोटोज़ का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर? इमेज, C। ये दिख रहा है ना, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल शीट की एक पंक्ति को छुपाने के लिए कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? तो जब भी हमको एक्सेल में एक रो को छुपाना होता है तो शॉर्टकट की होती है Ctrl+9। यूनिक्स जैसा फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला नाम किसका आता है? लिनक्स का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक वीडियो के तारतम्य से बना होता है। एक वीडियो डैश के तारतम्य से बना होता है। तो किसके तारतम्य से बना होता है? फ्रेम्स के तारतम्य से बना होता है। निम्न में से अलग कौन है? CD DVD, फ्लॉपी डिस्क, SD डिस्क या बायोस? तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि CD DVD, फ्लॉपी डिस्क और SD डिस्क ये सारे जो स्टोरेज डिवाइस है, बट बायोस जो है ये डिफरेंट है, इसका नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट है, एक्सेल शीट में एक पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो एक पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+स्पेस बार। यहाँ पे Ctrl+A से नहीं कंफ्यूज होना है, क्योंकि Ctrl+A है पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे तेज़ एक्सेस टाइम किसका है? तो सबसे तेज़ एक्सेस टाइम जो है वो है सेमीकंडक्टर मेमोरी का। क्वेश्चन नंबर 15, उच्च गुणवत्ता वाली CAD सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट हेतु डैश डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो CAD के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? CAD में हमको पता है कि हाई क्वालिटी पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, और इसके प्रिंट आउट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्लॉटर्स का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, वेब पेज को देखने के लिए डैश सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का यूज़ होता है। तो वेब पेज को जब देखना होता है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम लोग? वेब पेज के लिए यूज़ करते हैं ब्राउज़र। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या था? तो फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में IC। नेक्स्ट है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? फादर ऑफ कंप्यूटर। कौन है वो? चार्ल्स बेबेज। कौन सा स्टोरेज मीडिया केवल सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप या ऑप्टिकल डिस्क? तो सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस कौन देता है? मैग्नेटिक टेप।
20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो ओपन सोर्स कौन सा है? उबंटू है, फेडोरा है, सोशल है या चारो है? तो हमको याद रखना है ये तीनों जो है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, डैश इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर को रन करता है और दूसरे कंप्यूटर में वेब भेजता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वेब सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 22, क्या 4 चीज़ें इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक है? तो इंटरनेट से जोड़ने के लिए क्या आवश्यक है? टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड आईएसपी, मॉडेम, कंप्यूटर, पीडीए एंड आईएसपी, टेलीफोन लाइन, मॉडेम, कंप्यूटर एंड पीडीए, कंप्यूटर, आईएसपी, मॉडेम विथ टेलीफोन लाइन एंड कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। 23, 2 या 2 से अधिक इमेज को मिश्रित करके नया इमेज बनाने की टेक्निक। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है और इसका करेक्ट आंसर होता है मॉर्फिंग। मॉर्फिंग में हम क्या करते हैं, एक फ़ोटो लेते हैं, एक की बॉडी दूसरे का फेस और दोनों को मॉर्फ करके एक न्यू पिक्चर बनाते हैं। कौन सा एक प्रकार का मॉनिटर पोर्ट है? वीजीए, डिस्प्ले पोर्ट, डीवीआई या चारों? तो 24 का आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों जो है एक मॉनिटर पोर्ट है। प्रमुख अद्यतन के बीच सर्च इंजन परिणाम में पदों का उथल वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो उस शब्द को क्या बोला जाता है? फ्लक्स। आगे बढ़ते हैं। 26, स्वयं प्रतिलिकारक प्रोग्राम या सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम्स बोलते हैं जो खुद को कॉपीज़ करते जाते हैं, तो वो क्या होते हैं? वर्म्स होते हैं। नेक्स्ट है, सीडी रोम में फ़ाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सीडी रोम में जब फाइल कॉपी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? बर्निंग, जिपिंग, डिजिटाइजिंग या रिपिंग? तो इसको बोला जाता है बर्निंग। नेक्स्ट है, क्या कंप्यूटर के लिए नुकसानदायक है? तो इनमें से क्या? एंटीवायरस, वायरस, फ्रीवेयर या शेयरवेयर? तो क्या नुकसानदायक है? वायरस। सबसे अच्छी गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण कौन देता है? तो ये देता है प्लॉटर्स। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नहीं है प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो जो है वो है हैकू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। नेक्स्ट पेपर हमारा है, ये जो पेपर है वो है सहायक श्रम अधिकारी और निरीक्षक भर्ती 2018 का। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर डैश कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है? तो हम सब जानते हैं कि जब हमको कंप्यूटर पर गेम खेलना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं? जॉयस्टिक। इंकजेट प्रिंटर में मूल रंगों के कार्ट्रिजों की संख्या कितनी होती है? तो मूल रंग कितने होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन कार्ट्रिजों की संख्या कितनी होती है? 4। तो सेकंड का ऑप्शन सी। कौन सा सही नहीं है? डिलीट फाइलें रिसाइकल बिन में स्टोर होती है? यस, ये तो सही है। फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रीस्टोर हो जाता है, तो क्या ये रीस्टोर होता है? आगे जाते हैं। किसी टेक्स्ट से डिलीट किया हुआ एक पैसेज रीस्टोर हो सकता है यदि डिलीट के बाद तुरंत बाद संयुक्त फाइल बंद ना हो? तो ये सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका गलत आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, जो ये रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस स्टोर नहीं होता। नेक्स्ट है, फॉक डैश है। फॉक क्या है? काम भेजना, नई जॉब बनाना, नई प्रक्रिया का बनना, काम की प्राथमिकता। तो फॉक जो है वो है नई प्रक्रिया का बनना। बाय डिफ़ॉल्ट किसी पेज पर हेडर या फुटर प्रिंटेड रहता है, किस पन्ने पर रहता है? बाय डिफ़ॉल्ट पहले पर, दूसरे पर, हर पन्ने पर या एकांतर पन्ने पर, मतलब एक को छोड़ के एक। तो हेडर या प्रिंटर जो रहता है वो हर एक पेज पर, हेडर और फुटर हर एक पेज पर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। 6 नंबर, स्लाइड शो देखने के लिए कीबोर्ड में कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं? तो F5 यूज़ करते हैं। कौन सा ईमेल का भाग नहीं हो सकता? तो वो है स्पेस। कभी भी आप ईमेल आईडी में स्पेस नहीं दे सकते। याहू, गूगल और MSN क्या है? इंटरनेट साइट है, कंप्यूटर ब्रांड है, सैटिन रिंग है या वॉच के नाम है? तो याहू, गूगल और MSN जो है ये इंटरनेट साइट है।
पासवर्ड चुराने के अपराध के लिए सामान्य नाम क्या है? तो जब आप पासवर्ड चुराते हैं इसको बोला जाता है स्पूफिंग। जीमेल के द्वारा भेजी जा सकने वाली एक फ़ाइल की मैक्सिमम साइज़ क्या होती है? तो मैक्सिमम साइज़ होती है 25 MB। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। किसी फ़ाइल को स्थायी तौर पर रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट करने के लिए क्या दबाना है? मतलब जब हम डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चली जाती है, पर हमको क्या करना है, रिसाइकल बिन में नहीं भेजना है, पूरा डिलीट करना है। तो उसके लिए हम क्या दबाएंगे? शिफ्ट प्लस डिलीट। MPG किस प्रकार के फ़ाइलों का एक्सटेंशन है? तो MPG हम सब जानते हैं कि MPG क्या होता है, किसके लिए यूज़ होता है? तो ये हमेशा यूज़ होता है वीडियोज़ के लिए। CD-ROM क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी या इनमें से कोई नहीं? तो CD-ROM क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो ये ऑप्शन नंबर डी। CD-ROM एक इंटरनल मेमोरी है ना। नेक्स्ट है DVD। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो डेवलपर, वीडियो डिवाइस, वीडियो डिस्क या वीडियो डेटा। तो DVD का फुल फॉर्म तो नॉर्मली होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बट अगर यहाँ पर वर्सेटाइल की जगह नहीं दिया है और वीडियो को ऑप्शन दिया है तो आप ऑप्शन नंबर C लेंगे, बट अगर वर्सेटाइल और वीडियो दोनों रहेगा तो आप वर्सेटाइल लेंगे। नेक्स्ट है निम्न खोज इंजनों को उनकी प्रसिद्धि के अनुसार सजाएं। प्रसिद्धि के अनुसार मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर सबसे कम। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या क्या है। बिंग है, याहू है, आस्क है और गूगल है। तो सबसे पहले तो गूगल आएगा और सब में ऑप्शन नंबर 4 दिया भी है। अच्छा, गूगल के बाद क्या यूज़ करते हैं हम? याहू ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो 4th और उसके बाद 2 आएगा। तो A और D में से देखते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा? बिंग आएगा 1 नंबर, और लास्ट में क्या आएगा? 3rd नंबर आस्क। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? D। अच्छा देखिए, याहू इसमें भी 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है, बट ये 2 नहीं होगा, आस्क का नंबर 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सर्च इंजन बाइडू कहाँ से है? तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि बाइडू जो है वो चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EDP क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग और इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो ये सीधा आपका जो रहेगा ये विलोपित हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन सेम दिए, बट हो सकता है यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो। तो EDP क्या है? EDP का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट आते हैं, शब्द का संबंध किससे है? शुद्धता से, स्वचालित से, लचीलापन या व्यापकता। तो शब्द का जो संबंध है वो है शुद्धता से। नेक्स्ट है GIGO किससे संबंधित है? तो GIGO का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो ये किससे संबंधित है? ये पेज प्रिंटर से संबंधित है। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या बोलते हैं? तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट लोगे तो उसके पीछे में देखोगे कि ब्लैक एंड वाइट की लाइंस बनी रहती है। इन लाइंस को बोला जाता है बारकोड, और इन लाइंस को पढ़ने के लिए जो रीडर यूज़ करते हैं उसका नाम है बारकोड रीडर। नेक्स्ट है सर्च इंजन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पेपर कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। ये है नगरीय निकाय राजस्व निरीक्षक 2018 का पेपर। MS एक्सेल सॉफ्टवेयर में ये एक फंक्शन नहीं है। कौन सा नहीं है? सम, काउंट, एंड या प्रोडक्ट। तो जो नहीं है वो है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एंड, क्योंकि बाकी सारे हैं। नेक्स्ट है .wmv का विस्तार है। तो .wmv क्या है? विंडोज़ मीडिया वीडियो। तो ऑप्शन नंबर बी। यह निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अनुवादक है। तो लो लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम कौन करता है? कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या लोडर। तो ये है असेंबलर, जो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में डैश बटन दबाने पर फाइंड एंड रिप्लेस बॉक्स ओपन होता है। तो फाइंड एंड रिप्लेस जो ओपन होता है वो कौन से बटन से होता है? F5 से। कंप्यूटर वायरस क्या है? बैक्टीरिया है, हार्डवेयर है, कंप्यूटर कोड है या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर वायरस जो है वो कंप्यूटर कोड है। कई बार आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी दिया रहता है, तो सॉफ्टवेयर भी है।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? तो परम जो है वो भारत का सुपर कंप्यूटर है और इसका सदस्य कौन कौन है? तो इसका सदस्य जो है परम पदम है, परम युवा है, परम 8000 है, बट परम क्रांति जो है ये इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट है बिट्स। बिट्स का क्या तात्पर्य होता है? तो बिट्स का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट्स को बोला जाता है बिट्स, और 8 बिट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है बाइट। नेक्स्ट है, कौन सा एंटीवायरस है? एवेस्ट, एवीजी, नॉर्टन या उपरोक्त सभी? तो ये तीनों जो है वो एंटीवायरस है। कौन सा प्रिंटर आमतौर पर डीटीपी डेस्कटॉप पब्लिशिंग में उपयोग लाया जाता है? डॉट मैट्रिक्स, लेज़र, लाइन या थर्मल? तो इसका करेक्ट आंसर है लेज़र प्रिंटर। निम्न में से किसमें 3D प्रिंटिंग का आविष्कार किया? तो 3D प्रिंटिंग टेक्निक का आविष्कार इनमें से किसने किया? चार्ल्स हुल ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, एबैकस ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। एबैकस कौन सा लैंग्वेज है? मतलब बैक्सा से लिया है, एबेक्स से लिया है, एबेक्स से लिया है या एबेका से लिया है? तो एबैकस जो लिया गया है वो एबेक्स से लिया गया है। नेक्स्ट है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो जंक ईमेल को यहाँ दिया है स्क्रिप्ट, स्टेज, स्टोर या स्पूफ। तो इनमें से कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। जंक ईमेल को क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। तो ऑप्शन अलग है, स्पैम। क्या बोलेंगे? स्पैम, SPAM। आप अपने ईमेल्स में देखेंगे, जब ईमेल आईडी ओपन करेंगे तो उसमें एक फोल्डर स्पैम का रहता है जिसमें सारे जो इधर उधर साइट्स से आए रहते हैं मेल्स वो रहते हैं, तो उसको बोला जाता है स्पैम। नेक्स्ट है, सर्च इंजन से प्राप्त करते हैं। तो सर्च इंजन से आप वीडियोस भी निकाल सकते हैं, इमेजेस भी निकाल सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है, कौन सा भंडारण क्षमता 25 GB या अधिक डेटा का भंडारण कर सकता है? तो 25 GB या उससे ज़्यादा का भंडारण करने की जो क्षमता होती है वो होती है ब्लू रे डिस्क में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में यूज़ में लाया जाता है? तो इंटरनेट में हम क्या यूज़ करते हैं? TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। कंप्यूटर में 0-1 की लंबी श्रेणी में जो प्रोग्राम बनाया जाता है इस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज, 4th जनरेशन लैंग्वेज, हाई लेवल या असेंबली लैंग्वेज? तो 0-1 जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज कहलाती है। तो जब आप इसमें प्रोग्राम बनाओगे तो वो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम कहलाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा स्टोरेज मीडिया सूचित अनुक्रमित अधिगम प्रदान करता है? तो इससे पहले भी हमने बताया कि सूचित अनुक्रमित जो प्रदान करता है वो हमेशा है मैग्नेटिक टेप। क्विक टाइम फॉर्मेट। क्विक टाइम फॉर्मेट किसके द्वारा विकसित किया गया? तो वो विकसित किया गया एप्पल के द्वारा। नेक्स्ट में जाते हैं, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें से? हैकू, ऑप्शन नंबर ए। तो ये क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की तरफ। नेक्स्ट पेपर जो हमारा है वो है संयुक्त भर्ती परीक्षा DEAG 2018 का। इसमें पहला क्वेश्चन है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कंप्यूटर को बूट करने पर जो स्क्रीन आती है जब आप लॉगिन करते हो तो वो उस स्क्रीन का नाम क्या है? तो उस स्क्रीन का नाम है डेस्कटॉप। नेक्स्ट है, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में F12, जब आप F12 दबाओगे तो कौन सा बटन खुलेगा? वो खुलेगा सेव एज। MS वर्ड सॉफ्टवेयर एक पेज की सेटिंग के लिए मार्जिन देता है। तो मार्जिन कहाँ होती है? क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ऊपर और नीचे, बाएं और दाएं, ऊपर नीचे, बाएं दाएं, सब तरफ। तो MS वर्ड जो मार्जिन देता है वो चारों तरफ देता है। नेक्स्ट है, होम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? तो हम सबको पता है, हमको चाहिए मॉडेम। नेक्स्ट है, सर्च इंजन का यूज़ है। सर्च इंजन का क्या यूज़ है? सर्च वीडियो, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड सॉफ्टवेयर या सभी? तो हम क्या जानते हैं कि सर्च इंजन का यूज़ किस लिए होता है? डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए,
वीडियो भी सर्च कर सकते हो, सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है CD रोम में फ़ाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो CD रोम में फ़ाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन किया। ऑप्शन नंबर ए, बर्निंग। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है? तो गूगल का जो पेमेंट प्रोसेसिंग है उसका नाम क्या है? चेकआउट। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? याहू, गूगल, मोज़िला फायरफॉक्स या अल्टा विस्टा? तो बाकी तीनों जो है सर्च इंजन है और मोज़िला फायरफॉक्स जो है वेब ब्राउज़र है। चैटिंग के रूप में उपयोग होने वाला इंस्टेंट मैसेंजर कौन सा है? तो जो इंस्टेंट मैसेंजर है वो गूगल टॉक है, अल्टा विस्टा है, मैक है या यूट्यूब है? तो यूट्यूब में तो हम वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। अल्टा विस्टा सर्च इंजन है, मैक भी आपका जो है वो सॉफ्टवेयर है, बट इंस्टेंट मैसेंजर जो है वो गूगल टॉक है। डैश आपके कंप्यूटर और बाहरी दुनिया के बीच बाधा उत्पन्न करता है। बाधा उत्पन्न करता है उसको क्या बोला जाता है? तो वो है हमारा फायरवॉल। नेक्स्ट है कौन सा अमान्य वीडियो रेजोल्यूशन है? तो वीडियो रेजोल्यूशन जो अमान्य है वो कौन सा है? 800 नहीं आया क्या? 640 इंटू 480, 800 इंटू 680, 1024 इंटू 768 या 1152 इंटू 864? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। सॉफ्टवेयर शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? तो सबसे पहले किया था जॉन डब्ल्यू टुके ने। डैश के द्वारा हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट प्रदर्शन किया जाता है। तो हाइपर थ्रेडिंग का सपोर्ट जो दिया जाता है वो किया जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा। डैश भाषा को समझने के लिए कंप्यूटर की अनुवादक की आवश्यकता नहीं है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज और इसके लिए उसको कोई ट्रांसलेटर नहीं चाहिए। नेक्स्ट है IBM स्वचालित अनुक्रम नियंत्रित कैलकुलेटर को क्या कहा जाता है? तो IBM जो है इस कैलकुलेटर को कहा जाता है, 4 ऑप्शन दिए हैं, ENIAC, मार्क 1, एनालिटिकल इंजन या यूनिवैक। तो ENIAC तो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया पहला इंजन था। यूनिवैक फर्स्ट यूनिवर्सल कंप्यूटर था, बट ये जो था करेक्ट आंसर मार्क 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप को कंप्रेस करने में किसका यूज़ होता है? हो तो डैश को कंप्रेस करने में यूज़ होता है। तो MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप का फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। और ये किसको कंप्रेस करता है? वीडियोस को। 17 इंटरनेट में ऑडियो और वीडियो सिग्नल भेजने से पहले क्या करना चाहिए? तो ऑडियो और वीडियो सिग्नल जो भेजना होता है उस सिग्नल को पहले क्या होता है? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद भेजा जाता है। तो इसको बोला जाता है डिजिटाइज। नेक्स्ट है एक हार्ड डिस्क ट्रैक्स में विभाजित होता है, पहले डैश करना आवश्यक होता है। तो हार्ड डिस्क जो ट्रैक में डिवाइडेड होता है उसको पहले सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से अलग है। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, इसका आंसर है बायोस। फ्लॉपी डिस्क में क्या होता है? सर्कुलर ट्रैक्स, सेक्टर्स दोनों या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है ये उपयुक्त सभी नहीं होगा, ये होगा दोनों में से कोई नहीं। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, लास्ट है हमारा 21 से 30 तक। 21 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम से एक पंखा जुड़ा रहता है, तो कौन से पार्ट में फ़ैन लगा रहता है? रैम, वीडीयू, रोम या CPU? तो वो लगा रहता है CPU। कौन से डिवाइस में एक बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोटोसेप्टर कहा जाता है? तो फोटोसेप्टर किस में होता है? डिजिटल कैमरा, स्कैनर, इंकजेट प्रिंटर या लेज़र प्रिंटर? तो डिजिटल कैमरा में तो कोई ड्रम नहीं रहता, स्कैनर में भी नहीं रहता। अब इंकजेट और लेज़र में देखते हैं तो इंकजेट में क्या रहता है? स्याही वाला स्प्रे रहता है। तो करेक्ट आंसर है लेज़र प्रिंटर। गोल्फ बॉल प्रिंटर हम इसको और क्या बोलते हैं? डेजी व्हील प्रिंटर को ही गोल्फ बॉल प्रिंटर बोलते हैं, क्योंकि इसमें व्हील रहता, उसी व्हील को बॉल बोला जाता है। कौन सा एक मुफ्त ऑपरेटिंग सिस्टम है? MySQL, उबंटू, नेक्स्ट है
सिलेबस डेस्कटॉप या कुबंतु, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? MySQL। ये जो है एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण नहीं है? अल्टीमेट, प्रोफेशनल, मैक्सिमम या होम प्रीमियम। तो ये जो था वो मैक्सिमम जैसा कुछ नहीं है, बाकी सब जो है इसका संस्करण है। शामिल होने के लिए कंप्यूटर डैश में जुड़ा रहता है, तो जब इंटरनेट से शामिल होना रहता है तो वो जुड़ता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम सामान्यतः डैश में छुपा रहता है, तो कंप्यूटर वायरस ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, हार्ड डिस्क या ए और बी दोनों। तो कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स में भी हो सकता है। कौन सा सॉफ्टवेयर एक बार आपको कंप्यूटर में जमने के बाद इंटरनेट ब्राउजिंग आदत के ट्रैक द्वारा आपको विजिटेड साइट्स और टॉपिक से संबंधित विज्ञापन आपकी ओर भेजता है? तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? वो होता है एडवेयर। क्या होता है कि आप अगर कुछ चीज़ सर्च कर लोगे तो वो सर्च को वो क्या करता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग एड्स भेजे जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं पर सर्च कर लोगे कि एक कंप्यूटर की कॉस्ट के बारे में अगर आप सर्च कर लोगे, तो आप देखना कि आपको जब एड्स आएंगे ना तो वही कंप्यूटर के बारे में आएंगे। अगर आपको टीचर्स बनना है या फिर आप अपने टीचिंग चैनल के बारे में कुछ सोच रहे हो, तो आप देखना आपको क्लास प्लस वगैरह के एड्स आने चालू हो जाएंगे। और ये सिर्फ इंटरनेट पे, मतलब सर्च इंजन्स पे नहीं होता, वो हर एक सॉफ्टवेयर्स पे होता है। अगर आप यूट्यूब पे एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हो तो एड्स वाले जो वीडियोस आएंगे वो एजुकेशनल वीडियोस के ही आएंगे, और वीडियोस के बीच में जो एड्स आते हैं वो भी एजुकेशंस के ज़्यादा आते हैं, तो वो एडवेयर करता है। 29 नंबर है, आमतौर पर गुप्त रूप से कीबोर्ड पर की रिकॉर्डिंग करता है ताकि कीबोर्ड का उपयोग करने वाले व्यक्ति इससे अनजान होता है कि उसके काम पर कोई नज़र रख रहा है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है की लॉगिंग। इमेज का छोटा रूप क्या कहलाता है? क्लिप आर्ट, बिटमैप, पोर्टेबल नेटवर्क या थंबनेल। तो इमेज का जो छोटा रूप होता है उसको थंबनेल बोलते हैं। तो ये थे हमारे आज के 100 क्वेश्चंस। इन 100 क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से अगर 2-3 बार रिपीट में देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे, और आई होप नेक्स्ट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इन्हीं में से कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे और कुछ क्वेश्चंस इन्हीं के बेसिस पर बने होंगे। तो इसकी एक पूरी प्लेलिस्ट मैंने रेडी की है 1000 क्वेश्चंस की। आई होप आपको वो प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप चैनल में जा कर के एक बार प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई क्वेरी और सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।